Watch me do my two-step. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर परवीन। आज मैं आपको बताऊंगी कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या होती है और यह क्यों किया जाता है और इसको करना क्यों ज़रूरी होता है। जब भी कोई इनफर्टिलिटी की पेशेंट अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है तो डॉक्टर सबसे पहले फॉलिकुलर स्टडी कराते हैं। इसे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी कहते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले बात करेंगे कि फॉलिकल्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, फॉलिकल और एग दोनों ही डिफरेंट होते हैं। फॉलिकल्स ओवरी में डेवलप होने वाले एक बैलून के जैसे स्ट्रक्चर होती हैं जो कि पानी से भरे हुए होते हैं। इस फॉलिकल के अंदर छोटी छोटी सेल डेवलप होती हैं जिनको एग कहते हैं। इसके अलावा फॉलिकल में बहुत सारी सेल्स और भी होती हैं जिनका काम होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शंस। तो फॉलिकल एक बिग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर छोटी छोटी सेल होती हैं जिसे एग कहते हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करने के लिए टीवीएस भी किया जाता है। इसे ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी भी कहते हैं। कुछ लेडीज टीवीएस कराने में हेजिटेट करती हैं। उन्हें लगता है कि ये एक पेनफुल प्रोसीजर है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई पेन नहीं होता है। फॉलिकल्स के प्रॉपर साइज को डिटेक्ट करने का टीवीएस ही एक परफेक्ट मेथड है। अब्डोमिनल सोनोग्राफी में यह पॉसिबल नहीं होता है। ओवुलेशन की प्रोसेस मेंसेस के 3rd to 4 डेज पहले ही स्टार्ट हो जाती है। मेंसेस आने से पहले ओवरी में छोटे छोटे फॉलिकल्स बनने लगते हैं जिनका साइज लेस देन 5 mm होता है। इसका नंबर 10 to 11 तक ईच ओवरीज में हो सकता है। फ्रेंड्स, इनका नंबर महिला की उम्र पर भी डिपेंड करता है। अगर महिला की एज कम है तो फॉलिकल्स का नंबर भी ज़्यादा होगा और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है फॉलिकल का नंबर कम होता जाता है। मेंसेस से पहले जो छोटे छोटे फॉलिकल्स दिखाई देते हैं, इस प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहते हैं और जब मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं तो सिलेक्शन की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे इन रिक्रूट फॉलिकल्स में कुछ फॉलिकल्स ग्रो होने लगते हैं और जो ग्रो नहीं करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कुछ फॉलिकल 5 to 10 mm तक पहुंच जाते हैं। इस प्रोसेस को सिलेक्शन ऑफ फॉलिकल्स कहते हैं। इसके बाद महीने के 6th डे कोई एक सेलेक्टेड फॉलिकल्स है, वह दूसरे फॉलिकल के कंप्रेशंस में रैपिडली ग्रो करता है और बाकी सभी फॉलिकल्स की ग्रोथ रुक जाती है। जो ये फॉलिकल्स रैपिडली ग्रो करता है, इसकी ग्रोथ पर डे 2 to 3 mm होती है और जब यह फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स होता है तो इसका साइज 18 to 20 mm होता है और जब इसके रप्चर का टाइम होता है तो यह ओवरी के सरफेस के पास आकर अब्डोमिनल कैविटी के अंदर ब्रस्ट हो जाता है और इसके अंदर का फ्लूइड बाहर आता है और एग अब्डोमिनल कैविटी में रिलीज हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। फॉलिकुलर मेजरिंग ज़्यादातर उन महिलाओं में की जाती है जिन महिलाओं को फर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट और इंजेक्शन दिए जाते हैं। फॉलिकुलर स्टडी से पता चलता है कि पेशेंट के फॉलिकल्स की ग्रोथ कैसी हो रही है और यह कब फूटने वाला है। जब फॉलिकल फूट जाता है और एग बाहर आ जाता है जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं। इसके साथ ही यूट्रस की इंटरनल वॉल्स के बारे में और यूट्रस की सिस्ट या गांठों के बारे में भी पता चलता है। फॉलिकुलर स्टडी मेंसेस के 3रे दिन से स्टार्ट करते हैं। इसे बेसलाइन स्कैन कहते हैं। इस बेसलाइन स्कैन से हमें पता चलता है कि ओवरी में कोई सिस्ट तो नहीं है और सिस्ट का पता फॉलिकुलर स्टडी के टाइम पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 7th डे से फॉलिकुलर स्टडी का करना शुरू किया जाता है क्योंकि 7वें दिन तक डोमिनेंट फॉलिकल का सिलेक्शन हो जाता है। फिर उसकी ग्रोथ हम ट्रैक करते रहते हैं। एवरी अल्टरनेट डेज यानी कि हर एक दिन छोड़कर एक दिन जब फॉलिकल 16 mm का हो जाता है तो इसको आप डेली फॉलिकुलर स्टडी के लिए बुलाया जाता है।
जब फॉलिकल 16 mm का हो जाता है तो आपको डेली फॉलिकुलर स्टडी के लिए बुलाया जाता है और जब तक आपका ओवुलेशन नहीं होता है तब तक आपको डेली ओवुलेशन स्टडी के लिए जाना पड़ेगा। जब IUI और IVF प्लान किया जाता है तब फॉलिकुलर स्टडी नेसेसरी होता है। अदरवाइज अगर आपकी साइकिल नॉर्मल है या थोड़ी बहुत डिस्टर्ब भी है तो भी लेडीज घर बैठे ही ओवुलेशन मॉनिटरिंग कर सकती हैं। इसके लिए ओवुलेशन किट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।